हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आज़ाद भारत के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जिन्होंने सबसे कम उम्र में भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपने जीवन की शहादत दी थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह की। जिस उम्र में लोग गुलाब का फूल लेकर मजनू बनकर घूमते हैं, उस उम्र में भगत सिंह अपने देश को आज़ाद करने के लिए फांसी का फंदा चूम रहे थे। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं इनके बचपन से। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है, लेकिन उनका गांव पंजाब में है। उनके पिताजी का नाम किशन सिंह था और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का परिवार एक आर्य समाज सिख परिवार था। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ था, उसी दिन भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे उनके पिता और चाचा जेल से छूटे थे और 3 दिन बाद उन दोनों चाचाओं की जमानत पर रिहा हुए। इसलिए उनके दादा अर्जुन सिंह और उनकी दादी जयकौर उन्हें भागोवाला कहकर बुलाते थे, जो बाद में भगत सिंह के नाम से जाने लगे। कि पुत्र का पांव पालन में ही नजर आ जाता है, इसका प्रमाण उनके एक प्रसिद्ध घटना से मिलता है। जब वे मात्र 3 साल के, तब एक दिन वे अपने पिताजी के साथ पिता के मित्र नंद किशोर मेहता के खेत पर गए। वहाँ दोनों दोस्त बातों में व्यस्त हो गए और नन्हे भगत सिंह भी अपने खेल कूद में मस्त हो गए। तभी नंद किशोर मेहता का ध्यान छोटे बालक के खेल पर गया, तो वे मिट्टी के ढेरों पर छोटे तिनके लगाए जा रहे थे। उनके इस खेल को देखकर मेहता जी बड़े प्यार से उनसे बात करने लगे और पूछे, तुम्हारा नाम क्या है। वे बोले, भगत सिंह। तो मेहता जी ने उनसे पूछा, तुम क्या कर रहे हो। भगत सिंह बोले कि मैं बंदूक बेचता हूँ। तो मेहता जी पूछे, आप क्यों बंदूक बेचते हैं। भगत सिंह बोले, अपने देश को आज़ाद करने के लिए। उसके बाद मेहता जी पूछे, तुम्हारा धर्म क्या है। भगत सिंह बोले, मेरा धर्म देशभक्ति है और देश की सेवा करना है। मेहता जी छोटे बालक भगत सिंह जी से बड़े प्रभावित हुए और गर्व से उन्हें अपने गोद में उठा लिया। उनके पिताजी सरदार किशन से बोले, भाई तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हारे घर में ऐसे वीर और होनहार बालक ने जन्म लिया। तो दोस्तों, उनका बचपन ऐसे कई वीर कहानियों से भरा पड़ा है, जो भारत का असली पुत्र होने का प्रमाण देता है। दोस्तों, इनके एजुकेशन करियर की यदि बात करें तो 5 वर्ष की आयु में उनकी प्रारंभिक शिक्षा पैतृक गाँव बंगा के जिला बोर्ड प्राइमरी स्कूल में हुई थी। जब वे 11 वर्ष के थे, तब उनके साथ पढ़ रहे उनके बड़े भाई जगत सिंह का अचानक निधन हो गया। इसके बाद उनका पूरा परिवार लाहौर के पास नवाकोट में रहने के लिए चले गए। वहां उनकी पढ़ाई लाहौर स्थित डीएवी स्कूल में होने लगी। उनके दादा चाहते तो उन्हें पढ़ने के लिए विदेश भेज सकते थे, लेकिन क्रांतिकारी भावना से ओतप्रोत स्वाभिमानी अर्जुन सिंह ने क्रांतिकारी विचारधारा के लिए विख्यात इस डीएवी स्कूल को ही चुना। इसी दौरान 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के खिलाफ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। तब अंग्रेज सैनिक आए और जनरल डायर के आदेश अनुसार धुआंधार गोलियां चलाई और तुरंत ही चीख पुकार की आवाज़ों के बीच धरती खून से लाल हो गई। इस घटना ने 12 साल के कोमल मन को कठोरता की नई पहचान देते हुए पूरी तरह से आक्रोश से भर दिया और उन्होंने खून से सनी मिट्टी को छूकर कसम खाई कि वह इन बेकसूर लोगों को निर्मम हत्या का बदला लेकर रहेंगे। इस कारण उनका मन पढ़ाई में नहीं लगा और 9वीं क्लास की पढ़ाई के बीच छोड़ते हुए 1921 में गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने चले गए। यहाँ उनकी मुलाकात आज़ादी के दीवाने लाला लाजपत राय से हुई, जिनसे प्रभावित होते हुए उनके द्वारा लाहौर में स्थापित नेशनल कॉलेज में पढ़ाई करने लगे। उन दिनों यह कॉलेज क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा गुरुकुल और गढ़ माना जाता था, जहाँ उनकी मुलाकात राम किशन सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों से हुई। इस कॉलेज में लाला लाजपत राय, परमानंद और जयचंद विद्यासागर अपने क्रांतिकारी लेक्चर से स्टूडेंट में देशभक्ति का संचार किया करते थे। भगत सिंह अपनी अटूट देशभक्ति के कारण जल्द ही अपने गुरुओं के प्रिय शिष्य बन गए, विशेषकर प्रोफेसर विद्यालंकर के, जिन्हें भगत सिंह का राजनीतिक गुरु भी माना गया। इन्हीं दिनों घर वालों द्वारा उन पर शादी का दबाव बनाया जा रहा, तो उन्होंने यह कहते हुए शादी करने से इनकार कर दिया, मैं अपना जीवन इस देश के आज़ादी के लिए समर्पित कर चुका हूँ। अब इस जीवन में किसी भी सांसारिक इच्छा की कोई जगह नहीं है। और 1924 में बीए की पढ़ाई बीच में छोड़कर आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रूप से कूद पड़े। 30 अक्टूबर 1928 को इन आज़ाद के दीवानों की पहली परीक्षा की घड़ी आ गई, जब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में भगत सिंह अपने साथियों के साथ साइमन कमीशन के लाहौर आगमन का अहिंसात्मक विरोध करने लगे। इस घटना में अंग्रेज के द्वारा लाला लाजपत राय के सिर पर डंडों से घातक प्रहार किया गया,
जिसके कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को अपना प्राण त्याग दिए, जिसका बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों के खून में जबरदस्त उबाल आ गया। इसी मंशा से क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी अधिकारी स्कॉट की हत्या की साजिश रची और प्लान के अनुसार भगत सिंह, जयगोपाल और राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 को धोखे से स्कॉट की जगह सैंडरसन को मौत की नींद सुला दिए और आगे अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखते हुए वे अंग्रेजी हुकूमत को नींद से जगाने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारतवासियों पर हो रहे अत्याचार से परिचित दत्त ने असेंबली सुरक्षा कर्मियों को धोखे देते हुए बालकनी पर से हानिकारक तत्वों से रहित हल्के बमों को असेंबली के खाली प्रांगण में फेंके और गिरफ्तार हो गए। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद चाहते थे कि भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त घटना स्थल से भाग जाएं, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए इनकी ज़रूरत थी। पर भगत सिंह कहाँ मानने वाले थे। इस घटना के बाद उन पर कई बार मुकदमेबाजी हुए। मुकदमे के दौरान आज़ादी के दीवाने अपने मस्ती में मशहूर रहते और पूरे कोर्ट परिसर में इंकलाब जिंदाबाद के नारे से गुजमान कर देते थे। चूँकि इन दीवानों का मुकदमा जितना कोई लक्ष्य नहीं था, वे सभी किसी मतलब वाले हाथी की तरह अपना जीवन जी रहे थे। शहीद भगत सिंह अपने जज्बातों के बारे में कहते हैं, मेरी कलम मेरे जज्बातों का इस कदर जानती है, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इंकलाब ही लिखा जाता है। और अंत में उन्हें और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुना दी गई। उनके वकील प्राणनाथ मेहता के संस्मरण के अनुसार फांसी के दिन भगत सिंह ने जेलरों से रसगुल्ले की फरमाइश की थी। यही उनके जीवन का अंतिम दिन था और कुछ देर बाद जेल का दरवाजा खुला और अधिकारी ने कहा, सरदार जी फांसी लगने का हुक्म आ गया है। उन्होंने कहा, जरा ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। फिर जो प्रसंग वे पढ़ रहे थे उसे समाप्त करके पुस्तक रख दिए और बोले, चलो। फिर तीनों दीवाने भगत सिंह और राजगुरु बाहर निकले, 3 बार गले मिले और दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत गीत गाते हुए फांसी स्थल पर पहुंचे और अंतिम बार इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारा लगाए और फांसी की रस्सी कसी और तख्त खुलते ही तीनों झूल गए और सदा के लिए भारत माता के प्यारे हो। दोस्तों, हम लोग चाहेंगे कि हर घर में भगत सिंह जैसा महान वीर पुरुष क्रांतिकारी जन्म ले, ताकि हमारा देश कभी भी गुलाम न रहे, हमेशा आज़ाद रहे। दोस्तों, ये रही जानकारी भगत सिंह के बारे में। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही महापुरुष क्रांतिकारी के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।